ठीक है, चलिए बच्चों, तो कल आपसे जो बात हो गई वो आपसे गवर्नमेंट बजट की बात हो गई थी। गवर्नमेंट बजट हमने कहाँ तक कर लिया जसप्रीत, एक उसका रिकैप दे देते हैं आपको। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट बजट बताया, तो गवर्नमेंट बजट में मैंने ये बताया था व्हाट इज गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट इज एन एस्टिमेटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होता है बेटा? एस्टिमेटेड होता है, एनुअल होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। इतनी आपसे बात लोकेंद्र कर ली थी। फिर बेटा मैंने ट्रिक बताई, क्या ऑब्जेक्टिव है, RREM। आर से क्या था? रीअलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन था पहले, दूसरा रीअलोकेशन था। ई से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी था, और एम से था मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये था मीथ। इसके बाद और आगे बात करी गई, तो मैंने आपको गवर्नमेंट बजट के दो चीजें बताई कि पूरे गवर्नमेंट बजट के अंदर मेनली आपकी दो चीजें होती हैं, रिसीट और एक्सपेंडिचर। रिसीट दो टाइप की, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, और हितिशा एक्सपेंडिचर भी दो टाइप का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट में जब हमने बात करी तो हमने दो चीजों की बात करी, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स में वैसे बहुत सारे देखे, मेनली आपके काम का जो है प्रभाव वो है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे अपन ने बहुत सारे टैक्स की बात करी थी, प्रोग्रेसिव की भी बात करी, रिग्रेसिव की बात करी, एड वॉलेरम, अलग अलग अपन ने बेटा स्पेसिफिक टैक्स की बात करी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करी। नेक्स्ट पे अपन ने जो बात करी थी बेटा वो नॉन टैक्स रिसीट की बात करी। नॉन टैक्स रिसीट में फीस, लाइसेंस, परमिट, एसचीट और ये सारी बहुत सारी चीजें बात कर ली थी। कैपिटल रिसीट आपको जाते जाते तीन चीजें बता दी, बोरिंग, रिकवरी और अदर रिसीट, जिससे मेनली पहले बताया डिसइन्वेस्टमेंट। तो उत्कर्ष, डिसइन्वेस्टमेंट से एक और रिलेशन अपना होता है। मुझे एक बात बताइएगा, डिसइन्वेस्टमेंट कौन से टॉपिक से है, कौन से पॉइंट से है? एल से है, पी से है कि जी से है? एल से है, पी से है कि जी से है? किससे है? पी से, प्राइवेटाइजेशन से है। किससे है बेटा? प्राइवेटाइजेशन से। चलिए, तो बेटा यहाँ पे जो पी से प्राइवेटाइजेशन है, और प्राइवेटाइजेशन में बेटा हम लोगों ने क्या बात करी? प्राइवेटाइजेशन में मेनली जब गवर्नमेंट ने अपना स्टेक को हटाया था तो वो क्या हुआ था? डिसइन्वेस्टमेंट। क्या हुआ था बेटा? डिसइन्वेस्टमेंट। ये संडे को आपका इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर है। आज मैं ये खत्म करा के सीधा एग्रीगेट डिमांड शुरू करूंगा। कल एग्रीगेट डिमांड को हम लोग वाइंड अप करेंगे। उसके बाद बेटा फिर संडे जो मुलाकात करेंगे वो इंडियन इकोनॉमी के लिए करें। सो मुझे लगता है एमपी बोर्ड वालों को तो इंडियन इकोनॉमी नहीं है, तो 3-4 दिन का आपका थोड़ा सा गैप जाएगा। मुझे लगता है थर्सडे तक, थर्सडे भी नहीं जाना चाहिए, वेडनेसडे, क्योंकि संडे को मैं अच्छा खासा इनका मेजर चंक कराऊंगा। तो वेडनेसडे तक मेरे पास फिर कितना दिन है? 28, 29, 30 को 30 भी है, मतलब मेरे पास ठीक है, मतलब 3-4 दिन का आपको प्रोबेबली एमपी बोर्ड वालों को गैप देंगे। उतने में हम इनका क्या करवाएंगे? सीबीएसई वालों का इंडियन इकोनॉमी। फिर ये लोग फ्री हो जाएंगे, फिर हम आपसे बात करेंगे, वो बात करेंगे माइक्रो के। तो यशराज इस संडे भी अपन मुलाकात करेंगे। यशराज इस संडे भी अपन आपसे मुलाकात करेंगे। तो चलिए बेटा, यहां तक का मैंने आपको एक रिकैप दे दिया बेटा। ये हमने जो बात कर ली थी वो रिसीट की करी थी। किसकी बात करी थी बेटा? रिसीट। अब राजवीर हम किसकी मेनली बात करने वाले हैं? एक्सपेंडिचर की बात करने वाले हैं। किसकी बात बेटा? एक्सपेंडिचर भी निकुंज दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। बोलो, ये तो आज स्कूल में याद भी करवा रहा था, मुझे लगा कि आज हमारे गैंग आएगी नहीं। तो अपन ने वंश एक चीज अपन ने याद कर ली थी कल, तो रेवेन्यू और, अरे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर नहीं, रेवेन्यू और कैपिटल। तो रेवेन्यू होता है शॉर्ट टर्म, रेवेन्यू क्या होता है, और कैपिटल क्या होता है? तो बस आज उसकी बात करेंगे, एक्सपेंडिचर की बात आप लोगों से करी जाएगी। तो प्रतीक, सबसे पहले बेटा रेवेन्यू शॉर्ट टर्म होता है और कैपिटल लॉन्ग टर्म। पहले उसकी बात करूंगा, फिर छोटी छोटी और बात करूंगा। बेटा रेवेन्यू का मैं डायलॉग, एक मिनट, आप में से क्लास में कौन है, अपन भव्य से भी पूछ सकते हैं और राजवीर से भी पूछते हैं, क्लास में कौन है जो रेवेन्यू का डायलॉग मुझे याद करा सकता है? कल मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आपको डायलॉग कराया था। प्रभु बोलो बेटा रेवेन्यू का। एक मिनट, प्रभव से पूछेंगे अपन, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। आगे वाली गैंग भी तैयार है, अपन इससे भी पूछ लेंगे। नहीं था, किसमें असेट है किसमें लाइबिलिटी है, यही तो एग्जैक्ट वाला चाहिए।
आगे वाली गैंग डायलॉग बोल देगी क्या? डज नॉट, नीदर, नॉर किसमें था, क्या था? अरे यार एग्जैक्ट बोले यार, कोई एग्जैक्ट बोलो कनिका। नीदर क्रिएट अ लाइबिलिटी, नाइदर क्रिएट अ असेट, नॉर क्रिएट एनी लाइबिलिटी, नहीं, नॉर रिड्यूसेस एनी लाइबिलिटी, ठीक है, नॉर कॉज, नहीं बेटा ये देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डज नॉट क्रिएट एनी एसेट। चलो अपन तो अपने उस पर चलते हैं, 1 मिनट में उस पर लेके चलता हूं आपको डायलॉग पे। 1 मिनट के लिए मैं डिस्कनेक्ट किया है। नीदर क्रिएट एनी एसेट है बेटा, मैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं। अरे नहीं नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अपन बात कर रहे हैं। ये देखो आपके सामने ये चारों चीजें बेटा आपको मैंने ट्रिक से राजवीर याद कराई। उधर था नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर कॉस्ट रिडक्शन रेवेन्यू रिसीट में, और इधर था ईदर क्रिएट एनी लायबिलिटी और कॉस्ट रिडक्शन। ये तो रिसीट की कल बात हो गई। आज एक्सपेंडिचर की बात करते हैं बेटा। नीदर क्रिएट एनी असेट, निकुंज यहां लिखा है नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी, और इधर है नीदर क्रिएट एनी, क्योंकि ये रिसीट है और ये एक्सपेंड। तो नीदर क्रिएट एनी असेट नॉर कॉस्ट रिडक्शन इन एनी, और इधर क्या, बस कुछ मत करना, रेवेन्यू और कैपिटल सब सेम है। ये नीदर की जगह क्या आ गया और ये नॉर की जगह क्या आ गया, बाकी सेम है। कॉपी पेस्ट देख लो एक बार निकुंज, ये और ये सही लिखा है क्या? सर सही बोल रहे हैं क्या? देख लो मैच करके। क्रिएट क्रिएट, एनी अपन ने कर दिया, असेट असेट, नॉर का और कर दिया, कॉस्ट का कॉस्ट कर दिया, रिडक्शन का रिडक्शन, इन का इन, एनी और लाइबिलिटी का लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट सब सेम, बस नीदर का इधर, नॉर का और। ऐसे अपने पता है याद करके खुद लिखना चाहिए एक बार, ताकि आपको लिखने से क्या होता है, याद हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे अपन लोकेंद्र बीच बीच में रिवाइज करते रहना चाहिए, ताकि ये याद रहे कि अपन ने जो कल पढ़ा वो याद रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद सर और आगे की बात करते हैं। सर मैंने आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो बता दिया, मैंने आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो बता दिया और एक बार आपको याद भी करवा दिया। नीदर कॉज, इधर ये डज नॉट है, हाँ नीदर को डज नॉट अवनी इन्होंने लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। डज नॉट क्रिएट एनी एसेट, डज नॉट कॉज रिडक्शन इन लाइबिलिटी। अपन ने नीदर क्रिएट एनी एसेट नॉर कॉज रिडक्शन लाइबिलिटी करा। कोई भव्य ये बच्चा भी अगर ऐसे लिख देता है ना डज नॉट करके, तो नहीं अपना वाला भव्य नहीं, एक इधर पेज पे भी अपना एक भव्य है। अपन देखने लग गए कि कहीं वो अपना वाला वो आ गया, तो मतलब अभी सूरज कहां से उग गया ये देखना पड़ेगा। तो ये डज नॉट वाला है, तो भव्य अगर ये भी कोई लिखता है ना बेटा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, पर्पस आयुष एक ही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। सर ये बताइए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सर आपने तो कल रेवेन्यू रिसीट में बहुत कुछ बता दिया, टैक्स और नॉन टैक्स, कैपिटल रिसीट में भी 3 चीजें बताई। संस्कृति हमने कल 3 चीज याद करी, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी, रिकवरी ऑफ लोन, और अदर रिसीट में हमने 2 चीजें करी, डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग। तो इतना सब किया, एक्सपेंडिचर में इतना कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट का जो छोटा खर्चा होता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और गवर्नमेंट का जो बड़ा खर्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? बस छोटे छोटे खर्चों के छोटे एग्जाम्पल दे दीजिए, बड़े खर्चों के एग्जाम्पल। इसके अंदर कोई बाइफर्केशन नहीं है, ज्यादा तकलीफ आपको एक्सपेंडिचर नहीं देता। सर छोटे खर्चे में क्या क्या आएगा देखना वंश, गवर्नमेंट के छोटे खर्चों में निकुंज क्या क्या रहता है? ओल्ड एज पेंशन। अब गवर्नमेंट को हर महीने पेंशन देनी पड़ती है ना, प्रतीक देनी पड़ती है, तो ये छोटा है कि बड़ा खर्चा है? ये छोटा है बेटा। ये क्या है बेटा? छोटा। बेटा कैसे पहचानेंगे सर छोटा है कि बड़ा है? जो रेगुलर बेसिस पे होता है वो रेवेन्यू होता है, जो रेगुलर बेसिस पे होता है वो क्या होता है? और जो बेटा एक बार हो गया, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैंने कल भी सेम एग्जांपल दिया था, गवर्नमेंट की गाड़ियों में पेट्रोल डलवाना है, छोटा खर्चा है बड़ा खर्चा है? क्योंकि रेगुलर बेसिस पे डलाना है। लेकिन ये फ्लाईओवर बना, राजकुमार ब्रिज का फ्लाईओवर, मतलब मान लीजिए ब्रिज बन गया, तो ब्रिज बना, ये छोटा खर्चा है कि बड़ा खर्चा है? क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो आर्यन पहचानने का एक ही पैरामीटर, जो रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर मतलब रोज नहीं लेकिन रेगुलर इंटरवल में हो, कांति हम उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं बेटा? लेकिन जो गुप्ता जी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं बेटा? जैसे इंदौर में मेट्रो बनी, रेवेन्यू है कि कैपिटल है? कैपिटल है। गवर्नमेंट ने एक हॉस्पिटल बनाया, वो क्या है? गवर्नमेंट हर महीने उस हॉस्पिटल में मेडिसिन देती है, रेवेन्यू, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे देना है। गवर्नमेंट ने एक ईसीजी की मशीन जो हार्ट रेट को कैप्चर करती है, वो ईसीजी मशीन इंस्टॉल करी, वो क्या है? उन डॉक्टर की हर महीने सैलरी देनी पड़ रही है, वो क्या है? रेवेन्यू, क्योंकि हर महीने देनी पड़ रही है, रेवेन्यू। ठीक है सर। और आपको बताएं गवर्नमेंट ने एक फ्री एजुकेशन करा है, सोच समझ के बोलिएगा, गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन करा है, आप भी जानते हैं। आप में से जो उस कमेटी का नाम लेगा
मेरी तरफ से चॉकलेट। राइट टू एजुकेशन है 6 to 14 ईयर विदाउट यूजिंग चैट जीपीटी। 6 से 14 साल के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है, इसको राइट टू एजुकेशन बोलते हैं। विच कमिटी हैज प्रपोज्ड दिस इनिशिएटिव? डोंट यूज चैट जीपीटी। विच कमिटी आई बेट कोई भी नहीं बता पाएगा। बिल्कुल बताइए बेटा। विदाउट यूजिंग चैट जीपीटी, हाँ, विदाउट यूजिंग बुक, रेफरिंग टू बुक। खैर ये कौन सी कमिटी ने ये प्रपोज किया कि सर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए वंश दिख रहा है बेटा मुझे उसका कॉल, वो तो भी नहीं बता पाएगा, इतना वो कर लेना सर्च तो भी नहीं बताएगा। द करेक्ट इज तपस मजूमदार कमेटी। तपस मजूमदार कमेटी। उम्मीद है प्रीबोर्ड 2 का आपको टाइम टेबल मिल गया होगा। 5 तारीख को पहला पेपर ही इकोनॉमिक्स का है। देखा नहीं देखा? इधर पीछे की गैंग आ गया। चेक द ग्रुप। चलिए बेटा, तो आपको ये समझ में आ गया जो रेगुलर बेसिस पे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेवेन्यू। क्या बोलते हैं बेटा? और जो बेटा कैजुअली होता है कैसे, इसके एग्जांपल बता दीजिए सर। देखो, परचेज ऑफ शेयर ऑफ एमएनसी। गवर्नमेंट ने एक एमएनसी के शेयर परचेस करे, सर ये तो रेगुलर बेसिस पे हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ लिखा है कि रेगुलर बेसिस पे क्या हो सकता है? एक ही बार शेयर परचेस कराओ, इसको आप कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? कैपिटल। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम और स्टील प्लांट। सरकार ने क्या बनवाए निकुंज? सरकार ने डैम्स बनवाए और स्टील के प्लांट बनवाए। क्या बनाए बेटा? डैम्स और स्टील के प्लांट बनवाए। ये रेगुलर है कि कभी कभी हुआ? शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? लॉन्ग टर्म है। तो ये क्या हो गया बेटा? कैपिटल एक्सपेंड। क्या हो गया बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ लोन। क्या है बेटा? रीपेमेंट ऑफ। सरकार ने किसी से लोन लिया था राजवीर, वो आज क्या कर दिया? रीपेमेंट। क्या कर दिया यशराज? रीपेमेंट। चलिए सर बेटा, इसके बाद के कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर बता देता हूं। ऐसी चीजें सुनिएगा बहुत ध्यान से। ऐसा खर्चा बेटा जिससे डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं बेटा? डेवलपमेंट। ऐसा खर्चा जिससे डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। ऐसा खर्चे बताइए ना कौन कौन से होते हैं? ये रोड, डैम, ब्रिज को छोड़ के बताइए ना। हाँ, रोड, डैम, ब्रिजेस, इनको छोड़ के बताइए ना। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। एक मिनट, रीपेमेंट ऑफ लोन ये किसने कहा? इससे डेवलपमेंट नहीं हुआ यार बेटा, हमारी प्रोग्रेस तो नहीं हुई ना। किसने बोला? टेक्नोलॉजी। बिल्कुल करेक्ट बोला। टेक्नोलॉजी। सुनते जाइए बेटा। करेक्ट बेटा। जैसे इसने बोला टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से बेटा हम चीजें और अच्छे से कर पाएंगे, इट्स ए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। उसने बोला स्कूल्स, स्कूल मतलब एजुकेशन पे लगाया, उससे लोग एजुकेट हो गए बेटा, उससे भी हमारी ग्रोथ। जिससे ग्रोथ हो जाए वो डेवलपमेंट। एग्जाम्पल बता देता हूं, देखिएगा बेटा, यहां पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं बेटा। सबसे पहले एग्रीकल्चर। क्या एग्रीकल्चर से ग्रोथ होगी? क्या कैसे होगी यार एग्रीकल्चर? खेतीबाड़ी से ग्रोथ कैसे होगी? एक वर्ड बताइए और उसको, इस बात को खत्म करिए। एग्रीकल्चर से क्या होगा? क्या होगा? नहीं। प्रोडक्शन किसने कहा? थोड़ा सा और नियर अबाउट पहुंचिए, पहुंच गए आधे रास्ते। नहीं, और बोलिए, बोलते जाइए ना, आंसर्स बोलते जाइए। धर्म, ये किताबों में नहीं मिलेगा बेटा। सेल्फ सफिशिएंसी किसने कहा? नहीं, थोड़ा सा और थोड़ा सा आगे जाइए। एग्रीकल्चर से क्या होगा जिससे हमारा सर डेवलपमेंट हो जाएगा? नहीं बेटा, नहीं बेटा, वो एक्सपोर्ट बोल चुके हैं। पीछे बोलो, अरे बोलते जाइए, बोलते जाइए। बोलो कनिका, क्या बोल रहे हैं? अरे गलत होगा ना, संस्कृति बोलो। हाँ, आप उस वर्ड पे नहीं आ रहे, जबकि वो वर्ड आप इकोनॉमिक्स के हर लेक्चर में सुनते हैं। ये जीडीपी किसने कहा पहला? अब दोनों ने हाथ उठाए, जिसने पहले कहा वो उसने एक्यूरेट कहा। बेटा एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से जीडीपी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? तो जीडीपी क्या है? डेवलपमेंट। हाँ, ट्रैफिक बहुत है तो ट्रैफिक होगा तो उलझ गया होगा कॉन्सेप्ट। रीगल तक पहुंच गया था? कहां तक पहुंच गया था कॉन्सेप्ट? हाँ, गीता वन पहुंच गया था। चलिए, उसको वल्लभ नगर बुलाना था तो सही होता बेटा। चलिए,
आगे बढ़ते हैं बेटा। तो बेटा एग्रीकल्चर से होता है इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री से तो आप जानते हैं बेटा कि हमारा डेवलपमेंट होता है। ये ट्रांसपोर्ट से भी होता है बेटा, इससे हम कम्यूट कर पाते हैं इजीली, हम क्या कर पाते हैं कांति, डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं। और लास्ट इज एजुकेशन, आगे ईटीसी भी लिखा हुआ है एटसेट्रा। ईटीसी का फुल फॉर्म एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। कि मैं इतने तक सोच पा रहा हूं, 4 ही सोच पा रहा हूं, इसके बाद क्या लगा दिया, ईटीसी। क्या लगा दिया, इसके बाद भी होगा लेकिन मैं सोच नहीं पा रहा हूं, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, ईटीसी। बोलो हाँ सर, आज पता चला, इतने सालों में हम एक्सेट्रा एक्सेट्रा कहते थे, ये ईटीसी क्या था, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। इसके बाद मैं सोच नहीं पा रहा। 4 हैं, होंगे और भी होंगे जिससे ग्रोथ होती होगी बेटा। इवन वंश, इसके आगे अगर अपन हेल्थ भी लिखते हैं ना बेटा, वंश क्या लिखते हैं बेटा, हेल्थ। वंश क्या लिखते हैं बेटा, हेल्थ। तो बेटा हेल्थ से भी क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है। क्योंकि बेटा एक जब तक कोई अच्छा एक हेल्थी पर्सन नहीं हो ना, वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। राजवीर, अपन एक आध दिन भी बीमार हो जाए, जैसे कल आप हो गए, तो अपन सही से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। आज आप एकदम एक्टिव और फिट बैठे, तो एक हेल्थी पर्सन ही इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, तो दैट इज डेवलपमेंट। पता है, ठीक है बेटा, आगे बढ़े। यस सर। इसके बाद आते बेटा नॉन, कई ऐसे खर्चे होते हैं जिससे डेवलपमेंट नहीं होता, लेकिन बेटा आपको वो करने ही पड़ते हैं। आपको वो क्या करने पड़ते हैं, करने ही पड़ते हैं। एक एग्जांपल बेटा, जो मैं आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पेज पे खर्चा करूंगा वो मेरा डेवलपमेंट है। मैंने स्क्रीन लगवा दी, कैमरा लगवा दिया, वहां कंप्यूटर एक पर्सन रख दिया, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर बाहर मैंने एक पानी का एक कैंपर लगा दिया, क्या इससे कोई डेवलपमेंट होगा, क्या नहीं, बट ये जरूरी भी है बेटा। इनको हम लोग कहते हैं नॉन डेवलपमेंट। क्या कहते हैं बेटा, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हमको करने ही पड़ते, उससे डेवलपमेंट नहीं होगा लेकिन हमको करने। एग्जांपल, जितना भी सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन में पैसा जाता है, किस में जाता है भव्य, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आईएएस आईपीएस, इन सब में जितना मैनेजमेंट करने में जितना खर्चा जा रहा है, इससे डेवलपमेंट नहीं हो रहा, चीजें मेंटेन्ड हो रही हैं। आगे डिफेंस, आज डिफेंस के लिए कहते हैं सरकार सबसे ज्यादा खर्चा जो करती है वो डिफेंस पे। डिफेंस क्या, एक बार आपने उसको, जैसे गन है या बॉम्ब, एक बार यूज किया, उसके बाद उससे और कोई डेवलपमेंट तो होता नहीं, और उल्टा नुकसान हो जाता है, ऐसा होता है। इसके बाद जस्टिस, आज इतने केसेस हैं, ये सारी चीजें, जैसे इससे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, लेकिन अब लोग लड़ ही रहे, तो फिर उनका सुलह करवाना तो वंश अपना फर्ज बनता है, मतलब जस्टिस, न्याय दिलवाना फर्ज बनता है बेटा। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को कई बार आपको ग्रांट देनी पड़ती है, अपनी क्या देनी पड़ती है, ग्रांट। जैसे मान लीजिए केरला में फ्लड आया, क्या आया बेटा, फ्लड, तो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट हर्षित उसको मदद करती है, क्या करती है बेटा, मदद। तो इसको, उससे उसकी डेवलपमेंट नहीं होगा, लेकिन एक मदद तो करनी पड़ेगी, ऐसा है। बोलो यस और नो, यस सर, ठीक, ठीक है सर। तो ये आपने सीख लिया। इसके बाद और इजी वाला सीख लीजिए, प्लान और नॉन प्लान। प्लान और बेटा ऐसा खर्चा जिसके लिए आपने गवर्नमेंट बजट में मेंशन किया था, जैसे मेट्रो प्लान से, प्लानिंग से बना है कि बिना प्लानिंग के बना है, प्लानिंग से बना है, तो इसके बारे में मेंशन किया होगा ना, क्योंकि इतना बड़ा 350 करोड़ का प्रोजेक्ट कैसे ही बना दिया क्या निकुंज, प्लानिंग से बनाया होगा यार। तो बेटा ये क्या हो गया, प्लान। लेकिन बेटा एकदम से, जैसे कोविड एकदम से आ गया, तो ये सोचा था क्या कि कोविड आएगा और सरकार का करोड़ों का खर्चा, तो बेटा जो सोचा नहीं था वो नॉन प्लान, सोचा नहीं था वो क्या हो गया, नॉन प्लान हो गया। बोलो सच है कि नहीं, ठीक बन। अब जाने के बाद नीचे आर्यन बोला चाय पीने चलते हैं, एकदम प्लान नहीं था, प्लान बन गया, तो वो क्या हो गया, नॉन प्लान। क्या हो गया बेटा, नॉन प्लान। ठीक, यस और नो। जिसके बारे में आपने मेंशन किया वो प्लान, जिसके बारे में मेंशन नहीं किया रहे तो उसको बोलते हैं नॉन प्लान। क्या बोलते हैं बेटा, नॉन प्लान। धर्म अपन आगे बढ़ेंगे बेटा। इसके बाद अब मेन आपको 3 बातें सिखाना चाहूंगा। कितनी बातें, 3 बातें, बस मेन 3 बातें, बाकी तो सब ऐसे ही है। सुनिएगा बेटा सुनिए, सबसे पहले ये चीज सीखिए बेटा कि बजट में 3 चीजें होती हैं। क्या होती है बेटा, 3 चीजें। पहला होता है बैलेंस बजट। कौन सा बजट, बैलेंस। बेटा मैं जितना कमाता हूं अगर मैं उतना खर्चा कर देता हूं, इसको बोलेंगे बैलेंस बजट। क्या बोलेंगे बेटा, बैलेंस। मैं 1 लाख अर्न करता हूं और 1 लाख ही खर्चा कर देता हूं, तो इसको क्या बोलेंगे, मैंने बैलेंस कर दिया। क्या कर दिया बेटा, ना मैंने बचत करी ना मैंने एक्स्ट्रा खर्चा करा, मैंने जितना कमाया उतना खर्चा किया। इसको कहते हैं मीत। हम लोग जितना इनफ्लो हुआ उतना ही आउटफ्लो हुआ, तो बेटा इस कॉल बैलेंस बजट। इस कॉल यहां पे लिखा है एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रिसीट। निकुंज समझ आया, खर्चा जब रिसीट के बराबर हो जाए, खर्चा जब 1 लाख ही आया और 1 लाख ही
गया, उसको लेंगे बैलेंस। सेकंड पर आते हैं बेटा, ये तो बहुत अच्छी चीज है जो हमारी इंडियन इकोनॉमी में आने वाले 5 साल भी नहीं हो सकती। इसको कहते हैं सरप्लस। क्या कहते हैं बेटा? सरप्लस। बेटा सरप्लस का मतलब होता है जब आपका रेवेन्यू ज्यादा है, जब आपकी रिसीट ज्यादा है। तानिया क्या बोला? स्वाति क्या बोला बेटा? जब आपकी रिसीट ज्यादा है। क्या ज्यादा है बेटा? मतलब आपका इनकम ज्यादा है और आपका खर्चा कम है, उसको बोलते हैं सरप्लस। उसको क्या बोलते हैं? आने वाले दिनों में आप जितने भी बैठे हैं सब अर्न करेंगे, सब अर्निंग पोजीशन पर जाएंगे। हमको सरप्लस में ही चलना होता है। शुरुआत की एक आध राजवीर सैलरी ऐसा लगता है कि अपने पास पैसा है तो अपन खूब खर्चा करो, एक आध सैलरी से चलता है। लेकिन अगर बहुत लॉन्ग टर्म विजन और अपने ही दम पे सब कुछ करना है, घर गाड़ी सब कुछ खरीदना है, आपको सरप्लस करना ही पड़ेगा। मतलब आपको थोड़ी बचत करनी पड़ेगी। तो रिसीट ज्यादा, सपोज एक एग्जाम्पल, सपोज राजवीर एक एग्जाम्पल, मान लीजिए कि सर मैं 1 लाख मेरी अर्निंग है, मान लीजिए 1 लाख मेरी क्या है? अर्निंग। मान ही सकते हैं सर ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, तो मान लीजिए मेरी कितनी अर्निंग है? 1 लाख। कितनी है? और सर मेरा खर्चा तो बहुत नॉमिनल है, खर्चा कितना होना चाहिए बताइए? हाँ 20 सरप्लस का एग्जांपल देना है। 2 लाख दूंगा तो डेफिसिट में चला जाऊंगा। प्रतीक खर्चा कितना होना चाहिए? हाँ एग्जैक्ट प्रतीक ने बोला 20,000। क्या बोला बेटा? 20,000। 1 लाख मैंने कमाया और 20 लाख मैंने खर्चा किया, मेरे पास कितना सरप्लस बचा बेटा? 80,000। हर्षित कितना बचा बेटा? 80। तो ये हो गया सरप्लस। क्या हो गया बेटा? When revenue is more and expenditure is, दिस इज कॉल्ड सरप्लस। ये बेटा सच बता रहा हूं, मैंने वापस कोट करता हूं, आने वाले 5 सालों में भी इंडिया में नहीं हो सकता ये सिचुएशन, गवर्नमेंट बजट में नहीं जा सकती अभी भी। हम बेटा, मैंने फर्स्ट क्वार्टर का आपको बताया था क्या होता है, साल भर का तो वो होता है लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। साल भर का गवर्नमेंट बजट है, पहला क्वार्टर जो था अप्रैल मई जून, उसमें हम 15 लाख करोड़ कम, मतलब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा थे। मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का बता रहा हूं आपको, मतलब हमारे जो एक्सपोर्ट थे नियर अबाउट विच इज 35 लाख सीआर, और हमारे जो इंपोर्ट थे वो कितने थे? 50 लाख सीआर। हम लोग कितने डेफिसिट में थे? 15 लाख करोड़। 15 लाख करोड़। क्योंकि बेटा ये इकोनॉमी में कब हम अच्छे में जाते हैं मीट, जब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं और इंपोर्ट कम होता है। भेजते ज्यादा हैं, बुलवाते कम है, जब अच्छा होता है। लेकिन ये तो उल्टा हो गया सर, हमारे एक्सपोर्ट कम हो गए और इंपोर्ट ज्यादा हो गए तो हम डेफिसिट में आ गए। अभी भी हम इतने, तो ये फर्स्ट क्वार्टर का बताया, सेकेंड क्वार्टर का मुझे समय नहीं मिल पाया, मैं ये चेक करता रहता हूँ। कहाँ से मिलेंगे? गवर्नमेंट की साइट पे सब आपको मिल जाएगा। अभी तो मैं समझता हूँ अब आपका 31 दिसंबर पे तो थर्ड क्वार्टर खत्म हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और चौथा क्वार्टर शुरू हो जाएगा जनवरी फरवरी मार्च। उसका रिजल्ट 31 मार्च को आ जाता है। 31 मार्च, समझ में आया क्या? बोलो। तो बेटा हम लोग ये दूसरी सिचुएशन पे चलते हैं, सरप्लस। तीसरे पे चलते हैं जिसको हम अभी इंडिया में फेस कर रहे हैं, रेवेन्यू, रिसीट है कम, रिसीट है और खर्चा है, मतलब देखो ये तो उल्टा हो गया, कमा कम रहा हूं और खर्चा, तो खर्चा सर ज्यादा कैसे कर रहा हूं जब मैं कमा 50,000 रहा हूं और खर्चा 1 लाख का कर रहा हूं? ये कैसे कर रहा हूं? ये कर रहा हूं बोरिंग से। गुप्ता जी कैसे कर रहा हूं? बोरिंग से, स्विस बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, दूसरी कंट्री से लेकर। तो बेटा ये डेफिसिट होता है। क्या होता है बेटा? आपको डेफिसिट पक्का हुआ क्या? बोलो। जिसको पक्का हुआ रेज योर हैंड, क्योंकि अब डेफिसिट पे ही बात करूं। जिसको पक्का नहीं हुआ वो रेज योर हैंड। गुप्ता जी हो गया क्या पक्का? तो फिर ये राजवीर यूं क्यों कर रहा है? हाँ उसको नहीं, राजवीर पक्का हो गया बेटा। चलिए, क्योंकि अब बात जो करूंगा निकुंज वो डेफिसिट पे करूंगा बेटा। पहला आप सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पे नजर दौड़ाइएगा। फर्स्ट पॉइंट कहता है रेवेन्यू डेफिसिट। कौन सा डेफिसिट बेटा? आपने ये किया तो आपका बेटा ये वाला चैप्टर खत्म, ये वाला चैप्टर खत्म। रेवेन्यू डेफिसिट पे चलते हैं बेटा। और इसके बाद आयुष, मुझे लगता है मैं 10 मिनट और लूंगा, 10 मिनट और इसमें लूंगा आपका, फिर अनदर 5 मिनट्स। प्रकेत मैं आपको भी एक ब्रेक दूंगा, बच्चों को, आपको नहीं, मतलब बच्चों को ब्रेक देंगे। और फिर बेटा हम लोग क्या करेंगे, आपको फिर अपन एग्रीगेट डिमांड की मुलाकात करेंगे। मैं 6:15 तक आज का सेशन एक्सटेंड कर रहा हूँ। 6:15 मैक्स टू मैक्स 6:20 तक कर सकते हैं ना यार? मुझे ऐसा लग रहा है वो जो बच्चे थे, अच्छा वो हैं आज उसमें से 2 हैं, क्योंकि उन लोग की 6:30 क्लास होती है। और तो कोई ऐसा नहीं है जिसकी 6:30, कितनी बजे क्लास होती है आपकी? 6:30। स्किप कर सकते हैं क्या आज? नहीं कर सकते? अकाउंट्स की है क्या? वो अकाउंट्स की है, इको की है, बीएस की है, इको की है, नेशनल इनकम तो करा दिया, उसके आगे का ठीक है। और कोई इन 2 के अलावा और कोई ऐसा जो बेटा जिस अगर एक्सटेंड करता हूं तो उसको कोई आपत्ति? आपको तो हो ही नहीं सकती चारों को। तो गुप्ता जी को क्या आपत्ति है? वो तो लेट शुरू होता है।
40 पे ना, किसने करेक्ट बोला, 40 पे ही होता है। और अगर मैं अभी बोलूं तो वो 7 बजे भी हो जाएगा। चलिए अभी तो अपन करते हैं, चलिए फिर अपन डिस्कस करते हैं, क्यों रहे, अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद बेटा रेवेन्यू डेफिसिट कब कहलाता है, सुनो ना, सुनो सुनो बहुत ध्यान से सुनना, इसके लिए आई यूज द ब्लू, ठीक है। सुनना बेटा, रेवेन्यू डेफिसिट कब कहलाता है, रेवेन्यू, जसप्रीत मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, जसप्रीत रेवेन्यू डेफिसिट की बात हो रही है, मतलब रेवेन्यू मतलब शॉर्ट टर्म, रेवेन्यू मतलब शॉर्ट टर्म में डेफिसिट कब होता है, जब रेवेन्यू खर्चा, सॉरी, जब रेवेन्यू, एक मिनट, जब रेवेन्यू खर्चा ज्यादा है बेटा और रेवेन्यू रिसीट कम है, रेवेन्यू खर्चा और रेवेन्यू रिसीट, वापस बोलता हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट, तो जब खर्चा ज्यादा है रेवेन्यू का तो उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट, क्या बोलेंगे, ये रेवेन्यू डेफिसिट, ये पक्का हुआ क्या, नाम ही रेवेन्यू डेफिसिट है सर। मैं सच बात बता रहा हूं, पता है इसने क्या आपके साथ, मतलब आपको क्या, एक एग्जांपल सुनिएगा बेटा, मैंने यहां पे बताया था डेफिसिट होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, या रेवेन्यू का और रिसीट कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसीट कम है और एक्सपेंडिचर, इसने बेटा वहां एक ही करा, सिर्फ आप क्या कर रहा निकुंज, बहुत ध्यान से सुनना, इस डेफिसिट वर्ड को देखो, एक्सपेंडिचर वर्ड को देखो और रिसीट वर्ड को देखो, सेम चीज रिपीट कर दी, डेफिसिट, आप सिर्फ इसको देखिए, डेफिसिट, एक्सपेंडिचर और रिसीट, ये वही हुआ बेटा, यहां पे रेवेन्यू वर्ड ऐड हो गया, यहां पे रेवेन्यू वर्ड हो गया, यहां पे रेवेन्यू वर्ड ऐड हो गया, बोलो एक्सपेंडिचर के और डेफिसिट के आगे रेवेन्यू लगा दिया तो एक्सपेंडिचर के आगे रेवेन्यू लग गया और रिसीट के आगे रेवेन्यू लग गया, बोलो ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल वाइज भी चलो, थोड़ा ट्रिक वाइज भी चलो, दोनों चीज से काम होता है, कॉन्सेप्ट भी पक्का होना चाहिए लेकिन ट्रिक भी पता होना चाहिए, कई कॉन्सेप्ट में इतना हुआ कि ट्रिक ही नहीं पता, उसको याद कैसे करें, समझे कैसे, अब नहीं आगे बढ़े बेटा। इसके बाद बेटा बढ़ते हैं फिस्कल डेफिसिट, सेकंड कौन सा डेफिसिट है बेटा, फिस्कल। सर फिस्कल क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, फिस्कल, वाह मैंने इसमें प्रॉब्लम भी लिख दी और आपका सॉल्यूशन भी लिख दिया, ठीक है ठीक है। धर्म अपन आगे बढ़ते हैं बेटा, फिस्कल डेफिसिट की तरफ बढ़ते हैं, किसकी तरफ बेटा, राजवीर, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है जब टोटल खर्चा, कौन सा खर्चा बेटा, सर टोटल खर्चे में दो ही चीजें आती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और, जब टोटल खर्चा माइनस होता है टोटल रिसीट, माइनस क्या होता है, और टोटल रिसीट में दो ही चीजें आती है, कैपिटल रिसीट और, ये चीज इसको पक्की हो गई, तो टोटल खर्चा ज्यादा है, टोटल खर्चा मतलब कैपिटल और रेवेन्यू को मिलाकर, और टोटल रिसीट कम है, टोटल रिसीट में दो रिसीट होती है, कैपिटल और रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, और आगे होता है एक्सक्लूडिंग बोरिंग को छोड़कर, समझ आया क्या, अरे बोलो यस और नो, यस सर। तीसरे पर चलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट, कौन सा डेफिसिट बेटा, बेटा इसके ऊपर वाले में आपको कौन सा डेफिसिट जानने को मिला, बोलो कौन सा डेफिसिट जानने को मिला, अगर इस फिस्कल में से आप इंटरेस्ट को हटा देंगे, इस फिस्कल में से आप किसको हटाएंगे बेटा, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट, कौन सा डेफिसिट बेटा, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तीन बताए बेटा, एक बार मैं आपको अपने यहाँ पे भी बताया था, सुन जाएगा बेटा। सबसे पहले मैंने लिखा रेवेन्यू डेफिसिट, कौन सा डेफिसिट बेटा, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट के से बड़ा हो जाता है तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ये क्लियर हुआ। सेकंड पे बेटा मैंने बात करी फिस्कल डेफिसिट, कौन सी डेफिसिट बेटा, फिस्कल डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। थर्ड बताया बेटा प्राइमरी डेफिसिट, कौन सा डेफिसिट, ये जो फिस्कल डेफिसिट निकला ना बेटा, तो फिस्कल डेफिसिट में क्या माइनस करूं, इंटरेस्ट पेमेंट, क्या माइनस करूं, इंटरेस्ट पेमेंट, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट, कौन सा डेफिसिट, प्राइमरी। बस बेटा यहाँ पे एक्सक्लूडिंग बोरिंग है, हाँ बोरिंग नहीं आती, एक्सक्लूडिंग बोरिंग, ये आपको मैंने लिखकर भी बता दिया, ठीक है क्या, बोलो। इसी के साथ आपका गवर्नमेंट बजट होता है खत्म। एक वैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे देके रखा था, अच्छा ये मैंने संदीप गर्ग से कराया था, एक संदीप गर्ग की में बेटा लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसको मैंने सॉल्व भी कराया था जब मैंने नॉर्मल लेक्चर पढ़ाया था, आप उसको सॉल्व करिएगा, अगर आपको कोई डाउट आता है तो फिर मैं बता दूंगा। अभी क्या चाहेंगे, ब्रेक चाहेंगे क्या, 5 मिनट, फिर हम एग्रीगेट डिमांड शुरू करें। मेरा ऐसा मन है, इट्स 5:38, 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट सुन लीजिए, इट्स 5:38,
मैं आपको 7 मिनट्स का ब्रेक देता हूँ। 5:45 से 6:15 आधा घंटा एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे, मंजूर है? एक ब्रेक भी मिल जाएगा, तो 5:45 पे वापस आपसे मुलाकात करते हैं, ठीक है ना? चलिए, हाँ शुभ बोलो। क्यों बेटा? हाँ, कहाँ बाहर? चलिए बेटा, हाँ। और अवनी का, अवनी आपको जाना है तो बेटा जा सकते हैं। जाओ। चलिए बच्चों, तो शुरू किया जाए बेटा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, शुभ शुभ, हमारा जो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एग्रीगेट डिमांड। क्या है बेटा? एग्रीगेट डिमांड। बच्चों की नजर में ये चैप्टर खैर बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगता है, लेकिन मैं श्योर बोल रहा हूं, मैं आपको टफ लगने नहीं दूंगा। मैं इसको बहुत इजी बनाकर आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। बेटा आप सबने कहीं ना कहीं शुभ बच्चों ने डिमांड तो पढ़ा ही है। हैप्पी जर्नी। एक मिनट, ऋषिका को भी ले जाना है क्या बेटा? नहीं, नीचे तक बेटा कभी छोड़ना हो तो ऐसे। चलिए बेटा, आप सबने बेटा जो मैं अगर सीबीएसई वालों की बात करता हूं और आप लोग अब पढ़ेंगे, एक टॉपिक था विच इज कॉल्ड डिमांड। विच इज कॉल्ड डिमांड। वो डिमांड जो होता था मीत, वो इंडिविजुअल लेवल पर होता था, क्योंकि आपके इसमें तो मैं डिमांड ही पढ़ाकर निकला था। डिमांड पढ़ाया था आपको, पॉक्स प्रो आर माय यूट्यूब फ्रेंड, ऐसे करके अपन ने पढ़ा था। तो डिमांड इंडिविजुअली होती है, मुझे कोई चीज पसंद है, आपको कोई खाने में और कोई चीज पसंद है, ऐसे इंडिविजुअल डिमांड होता है। क्योंकि ये वाला राजवीर, ये वाला अपना जो टॉपिक है वो किसके अंदर आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। कनिका किसके अंदर आता है बेटा? मैक्रो। तो मैक्रो का मतलब होता है एग्रीगेट। मैक्रो का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट। तो यहां पर बेटा शब्द है, क्या है? एग्रीगेट डिमांड। क्या है बेटा? एग्रीगेट डिमांड। हर्षित, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट का मतलब होता है ओवरऑल डिमांड। ओवरऑल डिमांड। सर एग्रीगेट डिमांड के लिए मैं पढ़ाना चाहूंगा, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ। एग्रीगेट डिमांड इज द सर एग्रीगेट बोल रहा हूं, ओवरऑल बोल रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, मैं सबका सम टोटल करूंगा। सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा जितना खर्चा आपने गुड्स और सर्विसेज के लिए किया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। क्या बोलते हैं बेटा? एग्रीगेट डिमांड। लेकिन बेटा यहां पे मैंने एक चीज लिखी थी बेटा, ये जो एग्रीगेट डिमांड होती है ये हमेशा एस्टिमेटेड होती है। क्या होती है बेटा? एस्टिमेटेड। आप एक अंदाजन लगाते हैं बेटा कि इतनी मैं क्या करूंगा, डिमांड कर सकता हूं। एस्टिमेट करते हैं, मतलब सर ये एक्चुअल डिमांड नहीं होती। मतलब ये एक्चुअल डिमांड, अरे आप सब अभी अभी कुछ दिनों पहले बीएस में कंट्रोलिंग पढ़े थे। कंट्रोलिंग जो चैप्टर है वो पूरा 5 बातों का ही है। सबसे पहले आप एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सिलेक्ट कर दें कि मैं 1 घंटे में, 1 दिन में जो भी आपने किया है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं 90% लेकर आऊंगा। ये हो गया स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। क्या हो गया बेटा?
फिर आपने पढ़ाई करी और पेपर दिया और आपका है 80%। कितना है बेटा? सोचा कितना था, स्टैंडर्ड कितना था 90, एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना हुआ 80। इसके बीच को क्या बोलते हैं? डेविएशन। क्या बोलते हैं? और डेविएशन को करेक्ट करने के लिए क्या होते हैं? करेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव एक्शन या करेक्टिव मेजर्स, यही है कंट्रोलिंग। इसके ना बाहर ना अंदर कोई और बात नहीं है कंट्रोलिंग के अंदर। प्रभाव मैं सही बोल रहा हूं ना? यही है बेटा। ये एग्रीगेट डिमांड भी कांति क्या है? ये एस्टिमेटेड है। क्या है बेटा? एस्टिमेट। जो आपने 90% का सोचा था ना यशराज, जो सोचा था ना वो एस्टिमेटेड हुआ। वो क्या है? एस्टिमेटेड। अब अपने को उसको क्या करना है? एक्चुअल करना है। क्या करना है? एक्चुअल। बोलो ना वंश, ठीक बोल रहा हूं ना? तो एग्रीगेट डिमांड बेटा बता दिया। अब एग्रीगेट डिमांड के लिए आप क्या सुनिए, वैसे मैंने ऊपर लिखा था व्हाट इज जीडीपी इज द एग्रीगेट डिमांड। जो आपका साल भर का प्रोडक्शन होता है आप उसी को इक्वल टू मान लीजिए एग्रीगेट डिमांड के। ठीक है, अब अपन जसप्रीत आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड में तो मैं बच्चों को कहानी सुनाता हूं। तो अपन कहानी सुनते, वैसे ये मैं कहानी आपको बता, क्या मैंने एडी वाली कहानी सुना दी थी, चॉकलेट वाली और ये वाली? किस किस ने सुनी थी? रेज योर हैंड। 2 बार सुन तो आपका रिवीजन भी तो दूसरी बार चल रहा है ना। मैं न्यू स्टूडेंट से पूछ रहा हूं, जो नए स्टूडेंट्स है रेज योर हैंड, किस किसने एडी वाली कहानी सुन ली, जिस एडी के पास बहुत सारी चॉकलेट थी? अरे ऐसे नहीं करो, ऐसे करो ना आप सब। हाँ, और किसे नहीं सुनी वो रेज योर हैंड। अच्छा, पीछे की गैंग ने नहीं सुनी? आपने तो सुनी नहीं होगी। हाँ सुना देते हैं बेटा, सुना देते हैं। तो इरशाद करिएगा, अपन कहानी एक बार और सुना देते हैं क्योंकि इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। अरे शायरी नहीं सुना रहा हूं, कहानी सुना रहा हूं, सुनिएगा बेटा। एक लड़का है एडी। क्या है बेटा? एडी। वैसे जनरली जो आदित्य होते हैं अपन उसको शॉर्ट फॉर्म में एडी बोल देते हैं, प्यार से एडी बोल देते हैं। ठीक, तो आर्यन ये जो निकुंज और वंश, ये जो एडी है इसके बाद बहुत सारी चॉकलेट है। निकुंज क्या है बेटा? बहुत सारी चॉकलेट। तो निकुंज अपन तो बचपन से सीखते हुए आए बेटा कि शेयरिंग की केयरिंग होती है, बांटकर ही अपने को कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करके ही खाना चाहिए। तो बेटा जो सुनिएगा, एडी है, इसके 4 यार हैं। कितने यार हैं? वैसे यार 4 ही होने चाहिए, बोलते 4 यार होने चाहिए। ठीक, वो यशराज ठीक बोले ना, दोस्त एक यार 4 बोलो। तो यशराज, हाँ यशराज का एक ही भारी है जो राइट में है, एक ही भारी है, बस 4 नहीं होने चाहिए। एक ये राजवीर ही भारी है। तो बेटा 4 यार है कनिका, उसमें से जो पहला दोस्त है बेटा वो है छोटू। वो क्या है बेटा? छोटू। अब हर एक का एक निकुंज, एक नेचर होता है। क्या होता है बेटा? हर एक का एक नेचर होता है। तो जो छोटू है बेटा वो थोड़ा सेल्फिश नेचर का है। क्या है बेटा? सेल्फिश नेचर का है। वो क्या है बेटा? छोटू जो है वो थोड़ा सेल्फिश नेचर का है। आपके सम्मुख सामने भगवान और अपन उनको यूट्यूब पे देख रहे हैं। नहीं मतलब एक सामने में आपको पढ़ा रहे हैं और आप अपन उसको, अपन नहीं हो, नहीं हो बेटा, नहीं हो, ऐसे ही बोला। लेकिन बेटा अपन सामने पढ़ा रहे हैं और अपन उसको उस समय यूट्यूब पे देख रहे हैं बेटा, ऐसे। चलिए ठीक है। तो बेटा जो छोटू है हर एक का एक नेचर होता है। हर एक का क्या होता है बेटा? एक नेचर होता है। छोटू का आर्यन थोड़ा सा सेल्फिश नेचर है। एडी ने उसको चॉकलेट दी, उसने खोली और खुद खा गया। ऐसा है जैसे कल आपको चॉकलेट की मेरी कहानी सुनाई थी। मैं तो चॉकलेट मेरे को बहुत सारी मिलती थी क्योंकि अपन दोस्तों के अपन ही सब थे, तो वो दोस्त अपने को दे देते थे। हाँ, तो जो छोटू है बेटा सेल्फिश नेचर का, छोटू ने वो खुद खा ली। हर एक का एक नेचर है। दूसरा जो दोस्त है बेटा वो है ईशान। वो क्या है बेटा? बहुत ध्यान से सुनना। एडी, एडी के पास बहुत चॉकलेट, एडी ने दी छोटू को, छोटू ने खा ली और अपने पास रख ली। वो थोड़ा सेल्फिश नेचर का है, सेल्फिश नेचर का है। इसके बाद बेटा दूसरा दोस्त है, उसका नाम है ईशान। क्या है बेटा? ईशान। ईशान थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड है बेटा। ईशान क्या है? थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड। तो उसने सोचा ये चॉकलेट इतनी अच्छी है, अगर मैं मेरे फादर को बोलूं कि ऐसी कुछ चॉकलेट और प्रोड्यूस करें तो प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। तो ईशान ने क्या सोचा बेटा कि वो उनके फादर को ये चॉकलेट देगा, थोड़े और एक्स्ट्रा ले ली फादर के लिए कि ऐसी कुछ चॉकलेट बनाइए बेटा। ठीक है, तो ईशान जो है थोड़ा बिजनेस माइंडेड है, उसका नेचर वैसा है। तीसरा जो है बेटा अपन इसका थोड़ा वो चेंज करते हैं, जी से और नाम बताइए जरा। गौरव तो अपन बोलते हैं, थोड़ा और कुछ नाम। गौतम ठीक है, ये गोलू वोलू तो ठीक नहीं है। चलिए तो गौतम है, गौतम। हाँ, गोली और गोलू दोनों ही अच्छे नहीं है। अपन चलते, वंश ने सही बोला। ये आजकल वंश आजकल क्या है, थोड़ा समझदारी वाली बातें करने लग गया है। देखो
चलिए, तो गौतम जो है बेटा, गौतम क्या है, थोड़ा सा डोनेटिंग नेचर का है। जैसे ऐसा होता है ना कि जैसे क्या होता है, स्कूल में हूं तो ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन कोई चॉकलेट ना मिले, क्योंकि स्कूल में देर आर नियरली अबाउट 1500 टू 2000 स्टूडेंट है। एक आध जन्मदिन किसी का रोज होता ही है, किसी ना किसी का, तो वो चॉकलेट देने क्लास में आते हैं, जिनका ये बच्चे हैप्पी बर्थडे मना देते हैं, वो वहीं विश करना शुरू कर देते हैं। ये लोग देता वो चॉकलेट मेरे को ही है, ये लोग देखते रह जाते हैं, वो निकल जाता है। चॉकलेट इनको कैसे देगा पूरी क्लास को? तो वो एक आध चॉकलेट मिलती है, क्योंकि मैं चॉकलेट खाता नहीं हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि रास्ते पे जैसे चॉकलेट रख लेता हूँ, ऐसे रास्ते पे कोई बच्चा दिखा तो उसको मैं चॉकलेट दे देता हूँ। मैं चॉकलेट नहीं खाता, इट्स बीन 6-7 years आई हैव नेवर ईटन अ चॉकलेट, मतलब नेवर टेकन अ चॉकलेट। तो मैं उनको क्या देता हूँ, दे देता हूँ। तो बेटा किसी का नेचर होता है थोड़ा सा ऐसे, गौतम का भी नेचर है, गौतम हितीश थोड़ा डोनेटिंग नेचर का है, तो ये हो गया गौतम का नेचर। लास्ट जो बेटा इसका यार है उसका नाम है नील। क्या नाम है बेटा? नील। नील नाम ही सुन के लग रहा है थोड़ा फॉरेन वॉरेन से आया है, तो इसके थोड़े से जो सिबलिंग्स हैं वो फॉरेन में रहते हैं, तो उसने सोचा जब फॉरेन के कोई पर्सन मतलब आएंगे मेरे सिबलिंग वेकेशंस में, तो बेटा मैं भी इनको चॉकलेट खिलाऊंगा और बताऊंगा देखो इंडिया की चॉकलेट भी इतनी अच्छी मिलती है। बेटा ये एग्रीगेट डिमांड के 4 आपके कॉन्सेप्ट हो गए। एग्रीगेट डिमांड कैसे बनता है? सी, क्योंकि वो बेटा छोटू थोड़ा सेल्फिश था। सेल्फिश मतलब हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन खुद ने खा ली थी मतलब सेल्फिश था, तो सेल्फिश मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, खुद ने कंज्यूम करी मतलब कंजम्पशन। बेटा ईशान जो था थोड़ा बिजनेस माइंडेड था, बिजनेस माइंडेड मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बिजनेस माइंडेड मतलब, सीखिए बेटा ट्रिक बहुत अच्छी बता रहा हूं, आई से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्योंकि जी जो गौतम था स्वाति वो थोड़ा सा डोनेटिंग नेचर का था, थोड़ी दानी प्रवृत्ति का था, तो जी से क्या हो गया बेटा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या हो गया बेटा? गवर्नमेंट एक्सपेंड, गवर्नमेंट क्योंकि सोशल वेलफेयर करना पसंद करती है। और ऋषि का लास्ट जो हो गया वो नील, नील थोड़ा फॉरेन बैकग्राउंड का था, मतलब नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इंपोर्ट। तो कहानी खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म। एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन, सी प्लस आई प्लस, बेटा अगर आप सी प्लस आई करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना है यहाँ पे बेटा, अगर आप सी प्लस आई करते हैं, सी प्लस आई, तो इसको क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं। कौन सी इकोनॉमी? लेकिन आप सी प्लस आई प्लस जी करते हैं तो इसको भी क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं, क्योंकि ये कंट्री के अंदर होता है। लेकिन आर्यन अगर आपने एन को ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया? नेट एक्सपोर्ट को, तो इसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? क्योंकि सर ये 4 है, लेकिन बेटा आपको क्लास 12th के लेवल पर बेटा सिर्फ एक ही चीज पढ़नी है, एडी इक्वल टू सी प्लस आई। एडी इक्वल टू, सर फिर मैं जी और एन कब पढ़ूंगा? जब आप एमए इन इकोनॉमिक्स करेंगे तो आपको जी भी पढ़ना पड़ेगा, आपको एन भी पढ़ना पड़ेगा। क्लास 11 में आपको याद होगा आपने 4 टाइप के कॉमर्स पढ़े थे, बी टू बी कॉमर्स, बी टू सी कॉमर्स, सी टू सी कॉमर्स और इंट्रा बी कॉमर्स। ये 12 टाइप के होते हैं बेटा, बी टू जी, जी टू बी, जी टू जी, ये अलग अलग होता है। जी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट। सर हम कब पढ़ेंगे? जब आप एमबीए करेंगे बिजनेस या फिनेंस के अंदर, तब आप ये 12 टाइप के पढ़ेंगे, 12 टाइप। तो जरूरी नहीं है आपको, आपका लेवल क्योंकि वही है। अब डॉक्टर के पास कोई दुबला पतला व्यक्ति जाए तो डॉक्टर डोज उसको थोड़ा नॉर्मली देगा कि कहीं ज्यादा ओवरडोज ना हो जाए, लेकिन अच्छा खासा जाए तो उसको डोज उस अकॉर्डिंग दिया जाता है। आप क्लास 12th के बच्चे, अभी आपको डोज कितने का दिया जाता है? एडी इक्वल टू सी प्लस आई। एडी इक्वल टू मतलब जी और एन आपको पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ, नहीं जी और एन बेटा सिर्फ आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, लेकिन जब आप आगे जाके डिप में पढ़ेंगे तो एडी का प्रभाव एक ही फॉर्मूला है, एडी इक्वल टू इस लेवल पर सी प्लस आई। सी प्लस, कोई बैच तो नहीं है? नहीं है, तो प्रभाव क्या हो गया बेटा? एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई। क्या हो गया बेटा? सी प्लस आई। आप प्रभाव मुझे एएस का फॉर्मूला बता सकते हैं क्या? एएस का फॉर्मूला बोल दिया मेरी तरफ से आपको, सी प्लस एस। वेरी गुड बेटा, उसने बोलने के पहले ही बोल दिया, मैं चॉकलेट बोलने वाला था। तो प्रभव, चलो उसने सुना तो नहीं ना? नहीं, ठीक है फिर, ठीक है। प्रभव एएस का क्या बोल दिया बेटा? एएस का क्या फॉर्मूला बोल दिया प्रभव? प्रभव, हाँ क्या बोल दिया? एएस का फॉर्मूला करेक्ट बोला, देखो इसने करेक्ट बोला। फिर चलिए बोलो, मुझे आप सबसे, आप सबके माध्यम से ये आपके शिक्षकों को प्रूव करना है। आप में से किसी को, किसी ने तो कहा होगा तू पास नहीं हो पाएगा 12th में, तू ये नहीं कर पाएगा,
तो आपके आपके माध्यम से आपको इतना ट्रेन करना है मेरे सब्जेक्ट में, मैं गारंटी ले रहा हूँ इतना ट्रेन करूंगा। मैराथन का भी आपसे वादा किया और ज़रूर मैराथन लेकर आऊँगा। आप सबसे मैं ग्रुप के माध्यम से कनेक्टेड हूँ, 3 ग्रुप हैं यहाँ पर अपने, SHSS हो गया, XII कॉमर्स हो गया और आपके स्कूल का हो गया। तो उसमें मैं मैराथन का डालूंगा। मैं श्योर बोल रहा हूँ आपके शिक्षकों को अपन अच्छे नोट पे प्रूफ करेंगे कि सर नहीं आपने गलत बोला, हम अच्छे नंबर लाकर बताएंगे, प्रूफ करके लाएंगे ना अपन। क्यों? क्योंकि रिजल्ट के दिन अपने को वो ढोल वोल लेके चलना है स्कूल, और क्या। क्यों? बाल विनय में अपन लेके चलेंगे ढोल वोल रिजल्ट वाले दिन। चलो आगे बढ़ते हैं, उस दिन मैं भी आऊंगा आपके स्कूल, और क्या। चलिए, और यहाँ तो अपन करेंगे, क्यों यशराज? नीचे डीजे, चलो क्यों हर्षित? हर्षित तो अभी से एक्टिंग भी कर रहा है। चलिए बेटा, चलिए बैक टू पॉइंट बेटा, आगे बढ़ा जाए बेटा। बेटा अरे सुनो ना, सुनो, एक काम करते हैं, इसको बस अभी वाइंड अप करते हैं, क्योंकि मैंने आपको मेरा मेन एक ही पर्पस था, आज मैं आपको बेस क्रिएट कर दूं। बेटा आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट कंजम्पशन मैंने आपको बता दिया, प्राइवेट कंजम्पशन मतलब सी, प्राइवेट कंजम्पशन मतलब सी। फिर बेटा इन्वेस्टमेंट का क्या हो गया? आई। इन्वेस्टमेंट का क्या हो गया? गवर्नमेंट का हो गया जी। गवर्नमेंट का क्या हो गया? और नेट एक्सपोर्ट का हो गया एन। नेट एक्सपोर्ट का, और एन का फॉर्मूला आता है एक्स माइनस एम। तो बेटा ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पे भी बताया है। इसके बाद प्राइवेट, देखो मैंने आपको बताया ना, आपको सिर्फ 2 सेक्टर ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? 2 सेक्टर मतलब AD इक्वल टू C प्लस आई। फॉर्मूला क्या हो गया वंश? AD इक्वल टू C प्लस आई, यहाँ पे लिख भी दिया था। चलिए ये मैं आपको टेबल समझाना चाहता हूँ, सच बता रहा हूँ, ये टेबल पढ़ लिया आपको मजा आ जाएगा सर, क्योंकि ये प्रैक्टिकल टेबल है बेटा। इस टेबल से टेबल बताऊंगा और कुछ भी नहीं बताऊंगा मैं। ये टेबल बताऊंगा और कुछ नहीं बताऊंगा, आपकी छुट्टी करूंगा। सुनिएगा बेटा, टेबल में सबसे पहले जो आपको देके रखा है वो इनकम देके रखा है, बहुत ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले इनकम देके रखा है। बोलते हैं ना मैंने जीरो से शुरुआत करी है, ऐसे ही बोलते हैं अपन इनकम में कि मैंने तो आपको नहीं पता मैंने जीरो से शुरुआत करी है, तो इनकम की भी शुरुआत जीरो से हुई है। कितने से हुई है बेटा? जीरो से। एक कंज्यूमर ने पहले जीरो अर्न किया, जीरो तो क्या अर्न किया होगा? जीरो पे होगा, जीरो को अर्न तो नहीं किया जाता वैसे। 100 रुपए अर्न करे, 200 करे, 300, 400, 500, इनकम बढ़ती जाती है। याद रखिएगा ये नियति का रूल है बेटा। जो आप 5 साल पहले होंगे, अगर आपने ईमानदारी से चल रहे हैं, आपकी इनकम सालों साल बढ़ती रहेगी। हम सोचते थे कि हम कभी इतना इनकम कमा पाएंगे क्या, लेकिन जैसे जैसे देखता हूं कि एज बढ़ती जा रही है और ईमानदारी का आप कर रहे हैं, तो आपकी इनकम एक्चुअल में बढ़ती है। अभी मैं इवैल्यूएट करता हूं अपने आप को भी। फर्स्ट जो मुझे इनकम, आई स्टिल रिमेंबर, विवेक सर ने चेक दिया था, बताया भी बहुत बार, 2000 का दिया था। मेरी पहली सैलरी 2000 की, वो आज भी मुझे 2 लाख के बराबर। तो वो 2000 से आज तक आया ना, मतलब इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है। आगे बोलते मेरे चार्टेड अकाउंटेंट का कैलकुलेशन शुरू हो गया कि यार 9 साल पहले 2000 थी तो आज कितनी होनी चाहिए। अपन इस पर आते हैं बेटा। मैंने बोला मेरे इतने सारे चार्टेड अकाउंटेंट हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, सुनिएगा। मैं इस टेबल से सच बता रहा हूं, आपको आधा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा, मेरी गारंटी है। सर इनकम समझ में आ गई क्या? इनकम बढ़ती जाती है सर, कंजम्पशन भी बढ़ता जाता है। हो सकता है बेटा मैं 9 साल पहले मेरा कंजम्पशन बहुत कम होता हो, बहुत नॉर्मल, बट अभी हमको कंजम्पशन जो डेली है वो बढ़ गए, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो, तो ऐसे कंजम्पशन भी बढ़ता जाता है। इनकम बढ़ने के साथ कंजम्पशन भी बढ़ता है, इनकम बढ़ने के साथ कंजम्पशन भी बढ़ता है। आप कंजम्पशन देख रहे हैं, 50 हुआ, 100 हुआ, 150, और कहते भी ना इसकी इनकम, कहते इनकम बढ़ गई तो खर्चे भी बढ़ गए। बोलो यस और नो? यस सर। लेकिन बेटा प्रश्न आपसे यह है, प्रतीक बहुत ध्यान से देखना, जब इनकम मेरी जीरो थी, तो सर मैं 50 का खर्चा कर रहा था, ये कैसे पॉसिबल हो गया? जब मेरी इनकम जीरो है, तो मैं 50 रुपीज का कंजम्पशन कर रहा हूं, ऐसे कैसे? जेब में कुछ भी नहीं है और 50 नहीं। आप इस बोरोइंग को क्रॉस करके करिए सेविंग। कहां से लेंगे बेटा? और इसको स्पेसिफिक बोलिए। सुनिएगा, ये सुनना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा लेक्चर आज का एक तरफ और ये टेबल एक तरफ बेटा, नहीं है ये वाला, है ना टेबल? हाँ सुनिएगा। तो बेटा ये कहां से हो गया? आपने सही बोला, सेविंग से किया। मैंने सेविंग करी होगी। मैं आपको कोविड के पीरियड पर लेके चलता हूं, जब सबकी इनकम जीरो हो गई थी। कितनी हो गई थी? तो भी लोग बेटा खा रहे थे, भले दाल और रोटी खा रहे थे, हम सबने दाल और रोटी खाई है कोविड में। तो सर कैसे किया? ये सेविंग से किया। कहां से किया बेटा? सेविंग। और स्पेसिफिक आर्यन इसको बोलूं तो सेविंग में भी स्पेसिफिक है, डिस सेविंग। कौन सी सेविंग बेटा? मेरी ये सेविंग थी, मैंने सेविंग निकाल के खर्चा कर दी, तो इसको क्या कहा जाएगा? डिस सेविंग। क्या कहा जाएगा? डिस सेविंग कहा जाएगा। ये क्लियर हुआ?
बेटा लेकिन सुनिएगा, जब आपकी इनकम जीरो होती है और फिर भी जो आप कंजम्पशन करते हैं उसको कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कौन सा कंजम्पशन बेटा? ऑटोनॉमस को और स्पेसिफिक में कहूं तो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। मिनिमम लेवल ऑफ, वंश सोचने की बात है, मेरी इनकम जीरो और मैं 50 खर्चा कर रहा हूं, तो ये 50 जो होगा वो मेरी नीड होगी। क्या होगी बेटा? ऐसा नहीं कि मेरी इनकम जीरो है तो मैं उड़ा खा रहा हूं, मैं नीड जो कर रहा हूं वही मैं जीरो इनकम पे कर सकता हूं, जैसे कोविड में किया। समझ आया? इसके बाद थर्ड पे पढ़ते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट। थर्ड पे क्या बोलते हैं बेटा? इन्वेस्टमेंट। अभी टाइम नहीं, वरना इतना आपको आगे 2-3 कॉन्सेप्ट और बता था, बट ठीक है, इतना भी आप समझ लेंगे तो आज का पर्पस कंप्लीट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट बेटा सर यहाँ पे कांस्टेंट है। अब वंश सोचने की बात है, जब मेरी इनकम जीरो थी, कितनी थी बेटा? तो मैं 100 रुपए इन्वेस्ट करता था, और आज मेरी इनकम 500 रुपए हो गई है तो भी मैं 100 रुपए इन्वेस्ट करता हूं। बेटा ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस। क्या बोलते हैं बेटा? प्रैक्टिकल में ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। प्रैक्टिकल में इन्वेस्टमेंट और इनकम का पॉजिटिव रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन? निकुंज सोचने की बात है, इनकम बढ़ेगी तो मैं इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाऊंगा, तो जिसको आप बढ़ाते हैं उसको कहते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। कौन सा इन्वेस्टमेंट? लेकिन यहां पे सीखने के लिए अपन ने आर्यन कांस्टेंट माना है। क्या माना है? आपको सब लेवल पे 100 दिखाई दे रहा है बेटा, ये हो गया ऑटोनॉमस। ये क्या हो गया बेटा? ऑटोनॉमस मतलब कांस्टेंट हो जाता है। ऑटोनॉमस मतलब लास्ट में बेटा एडी, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, एडी का फॉर्मूला क्या था? सी प्लस, ये रहा सी और ये रहा सी और ये रहा आई। जरा 50 और 100 को ऐड करिए, 100 और 100, 150, 100, बस बाकी का आप देख लीजिए, बाकी का बिल्कुल करेक्ट है। सर यहां पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा बेटा, जब भी आप इनकम कमाएंगे, और कोई भी इनकम कमाता है, 1-2 मिनट और, जब भी आप इनकम कमाते हैं, इनकम के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। उसको बोलते हैं सी और एस। क्या बोलते हैं बेटा? जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मेरी इनकम मान लीजिए 1 लाख है। कितनी है बेटा? 1 लाख है। इसमें मैं कंजम्पशन करता हूं 50,000 और सेविंग करता हूं 50,000। सेविंग करता हूं 50,000। क्या अगर इस फॉर्मूले से, क्या मैं इस वाले से मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूं y इक्वल टू सी प्लस एस? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं? मतलब मीत 1 लाख को मैं ऐसा लिख सकता हूं 50 + 50। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो सर सुनिएगा, अगर मेरी इनकम जीरो है और कंजम्पशन 50 है, तो क्या यहां मैं सेविंग निकाल सकता हूं क्या? y इक्वल टू सी प्लस एस है। सुनो, y इक्वल टू, क्या मैं अगर इस वाले फॉर्मूले को ऐसा लिखूं y माइनस सी इक्वल टू एस, तो आपको कोई प्रॉब्लम है? अरे मैंने सी को उधर ले गया, सी को, तो उधर ले जाने पे साइन चेंज होता है ना बेटा, इधर पॉजिटिव था तो उधर जाके क्या हो गया? तो y माइनस सी इक्वल टू एस है ना बेटा। अब मेरी y है 0, y है, और बेटा कंजम्पशन है 50, कंजम्पशन है 0 माइनस 50, तो सेविंग कितनी हुई? -50। वाई यार मेरे बहुत समझदार स्टूडेंट है। 100 माइनस 100, y माइनस सी। हर एक में अब क्या करेंगे आप सेविंग निकालने के लिए? y माइनस सी, y माइनस 100 माइनस 100 कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसके बाद 200 माइनस 150, 50, 300 माइनस 200, 100, 400 माइनस 250, 150, 500 माइनस 300, 200। ये बेटा आपके पास सेविंग आ गई। सच बता रहा हूं, जब आपकी सेविंग नेगेटिव में होती है इसको बोलते हैं डिस सेविंग। क्या बोलते हैं? पहले देखिए, बाद में नोट करिएगा। जब आपकी सेविंग नेगेटिव में होती है उसको बोलते हैं डिस सेविंग। क्या बोलते हैं? जब जीरो होती है उसको बोलते हैं नो सेविंग या जीरो सेविंग, नो सेविंग या, और जब पॉजिटिव में होती है उसको बोलते हैं सेविंग। क्या बोलते हैं बेटा? तो बेटा अब समझ आया कि मेरी इनकम 0 थी और मैं 50 का खा रहा था, मतलब मैं 50 अपनी सेविंग से माइनस कर रहा था। क्या कर रहा था? माइनस कर रहा था। बोलो समझ में आया? समझ में आया? क्या और एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? मजा आ रहा है उम्मीद करता हूं। नहीं मजा नहीं आ रहा? आ रहा है तो फिर और एक्सटेंड करें क्या? हाँ, कौन कौन कहते एक्सटेंड करें सर? नहीं ठीक है, कई बच्चे दूर से हैं उनके खातिर हम करते हैं। संडे को एक्स्ट्रा, अच्छा संडे तो खैर आप आने ही नहीं वाले, चलिए बेटा संडे को एक्स्ट्रा ले लेंगे। थैंक यू बच्चों।